बच्चों, दिस इज माय 6th लेक्चर ऑन रे ऑप्टिक्स एंड 36th लेक्चर ऑफ दिस 45 डेज फिजिक्स क्रैश कोर्स। इसमें मैंने आपको +2 का जितना भी सिलेबस है सीबीएसई बोर्ड ओरिएंटेड और नीट एग्जामिनेशन ओरिएंटेड रिवाइज करवाना है। तो लास्ट लेक्चर में 5th लेक्चर में रे ऑप्टिक्स के मैंने आपके साथ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेसेस डिस्कस किया था। जैसे मैंने कहा था कि कनकेव और कन्वेक्स रिफ्लेक्टेड सरफेसेस होते हैं, इसी तरह कनकेव और कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेसेस होते हैं। दीज आर द कर्व पार्ट ऑफ, वो क्या थे? कनकेव और कन्वेक्स रिफ्लेक्टेड सरफेसेस क्या थे? दे आर द कर्व पार्ट ऑफ होलोस्फीयर। और ये क्या है? दीज आर द कर्व पार्ट ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। तो मैंने टर्म्स वही इसके केस में पूल, प्रिंसिपल एक्सिस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, लीनियर अपर्चर, एंगुलर अपर्चर, सभी टर्म्स वैसे ही डिफाइन की थी। तो यहाँ पे मैंने क्या आपके पास रिलेशन ड्राइव किया था? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन ड्राइव किया था। क्या रिलेशन ड्राइव किया था? μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू 1/r μ2 माइनस μ1। और यही रिलेशन क्या था? मैंने कन्वेक्स सरफेस के लिए ड्राइव किया था। सेम रिलेशन इज फॉर कनकेव रिफ्रैक्टेड सरफेसेस के लिए भी यही होगा। बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। v क्या कहा था? डिस्टेंस ऑफ इमेज, और इट इज फॉर्मिंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, इट इज लाइंग इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। कैसे ड्राइव किया था मैंने? एक इंसिडेंट रे ले ली, नॉर्मल के साथ हाई एंगल बना रही है, और रिफ्रैक्शन के बाद इट इज मेकिंग एन एंगल r एंड किसी पॉइंट आई के ऊपर जाकर ये रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मीट कर रही है। और एक रे अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ले ली थी, और ये बोथ दिस रिफ्रैक्टेड रेज दे आर मीटिंग एट ए वन पॉइंट दैट इज द आई, जहाँ पे इमेज बन रही थी। फिर मैंने कुछ एंगल्स कंसिडर कर लिए थे, अल्फा, बीटा एंड गामा। आई को मैंने क्या लिख लिया था? अल्फा प्लस बीटा। आर को क्या लिख लिया था? बीटा माइनस गामा। आई और आर में क्या रिलेशन है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लिख लिया था, μ1 इंटू आई इज इक्वल टू μ2 इंटू आर। यहाँ पे आई और आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी थी, अल्फा प्लस बीटा एंड बीटा माइनस गामा। एज दीज एंगल्स आर वेरी स्मॉल, तो अल्फा को मैंने एक ट्रायंगल लेकर क्या लिख लिया था? दैट इज MP अपॉन OP। और बीटा को क्या लिख लिया था? MP अपॉन दैट इज PI। और गामा को क्या लिख लिया था? MP अपॉन दैट इज PC। क्लियर? ये लिखने के बाद MP सारे कैंसल आउट हो गए थे, और आपके पास फाइनली रिजल्ट ड्राइव हो गया था μ2/v माइनस μ1/u 1/r μ2 माइनस μ1। क्लियर? आफ्टर दैट आई हैव डिफाइंड 2 फोकल पॉइंट्स फॉर दी कर्व सरफेसेस। पहले u को क्या ले लिया? इन्फिनिटी, तो v क्या आ गया? F1, पहला फोकल पॉइंट निकाल लिया। फिर u को क्या ले लिया? F2, v इन्फिनिटी, सेकेंड फोकल पॉइंट आ गया था। और इन दोनों फोकल पॉइंट्स के बीच में आपके पास क्या रिलेशन आ गया था? F1/F2 इज इक्वल टू माइनस μ1/μ2, और F1/μ1 प्लस F2/μ2 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर? नाउ इसी के बेस्ड अपॉन एक मैं न्यूमेरिकल आपको कराता हूँ। व्हाट इज दिस न्यूमेरिकल? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जामिनेशन में भी आ सकता है, बोर्ड एग्जामिनेशन में, सीबीएसई बोर्ड में ये 1-2 बार आया भी हुआ है। सुनिए क्वेश्चन। कहता है एन एयर बबल इन ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उसका? 1.5 इज सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस 3 centimeter from a spherical surface of diameter 10 centimeter as shown in diagram। आपके पास एक ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
कितना दिया हुआ है? इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज गिवन 1.5. इट इज सेट एन एयर बबल, एक एयर बबल, ये आपके पास एयर बबल है, विच इज एट ए 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स कन्वेक्स, ये आपके पास एयर बबल है, और इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है इस कर्व सरफेस का, ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. क्लियर? इट इज आस्क्ड कि वेयर, कहां पे आपके पास इस एयर बबल की इमेज बनेगी. कैलकुलेट द डिस्टेंस वेयर द इमेज ऑफ दिस एयर बबल इज फॉर्म्ड. ये हमने कैलकुलेट करना है. नाउ वी यूज द रिजल्ट. क्या? μ2 by v minus μ1 by u is equal to 1 by r μ2 minus μ1. u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है और मीडियम उसी मीडियम का हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है. अब u कितना है? u is -3 सेंटीमीटर. u is here -3 सेंटीमीटर. क्लियर? And what's about r? r is also -5 सेंटीमीटर. मैंने आपको कहा कि साइन कन्वेंशन वही है. All the distances are measured from the pole of the mirror. Distance measured in the direction of incident ray is taken as positive, against the incident ray is taken as negative. और सिंपल सी बात याद रखनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपने क्या लेना है? नेगेटिव लेना है. और ऑब्जेक्ट की तरफ के जितने भी डिस्टेंस है वो भी क्या है? नेगेटिव है. u -3 सेंटीमीटर है तो r भी क्या होगा? -5 सेंटीमीटर है. क्लियर? नाउ व्हाट्स अबाउट μ1? जिस मीडियम में पड़ी हुई ऑब्जेक्ट दैट इज ऑफ 1.5. μ2 क्या ले लेंगे? फिर 1 ले लेंगे. सब्स्टिट्यूट कर दें वैल्यू. यहां पे अगर हम ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं अब आप रिजल्ट में, तो आपके पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा? v कैलकुलेट हो जाएगा. यहां से v कितना आ जाएगा? v विल बी -2.5 सेंटीमीटर आ जाएगा. v कितना आ गया? -2.5 सेंटीमीटर. और जो v -2.5 सेंटीमीटर आया, दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट के ऑब्जेक्ट की तरफ ही इमेज बन रही है, और ऑब्जेक्ट किस में पड़ी हुई है? डेंसर मीडियम में पड़ी हुई है, ग्लास के अंदर पड़ी हुई है. तो इट मीन दैट इमेज भी ग्लास के अंदर ही बनेगी. अब अगर ये कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस की बजाय, इंस्टेड ऑफ कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस, इट इज ए कनकेव रिफ्रैक्टेड सरफेस. अगर ये क्या होता? कनकेव रिफ्रैक्टेड सरफेस होता. कनकेव रिफ्रैक्टेड सरफेस होता तो उसमें सिर्फ क्या आना था? आपके पास r क्या आना था? +5 सेंटीमीटर आना था, और कुछ नहीं आना था. r +5 आने से कैलकुलेशन सारी चेंज हो जाएगी. फिर अगर आप सॉल्व करते तो v की वैल्यू कितनी आनी थी? -1.66 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट देखिए, दैट इज ऑल्सो बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला. व्हाट इज द क्वेश्चन? डायग्राम दी हुई है आपके पास, एंड इट इज सेड कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन सिचुएशन. ये आपके पास एक गिवन सिचुएशन है. दिस इज ए गिवन सिचुएशन. पैरेलल बीम ऑफ लाइट at or this parallel beam of light is falling converging at this point. इस पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज कर रही है. दिस इज ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, और ये आपके पास क्या है? एयर है. क्लियर? इट इज आस्क्ड कि क्या पूछा गया इसमें कि व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? डायग्राम इज गिवन इन द क्वेश्चन, और कुछ नहीं दिया हुआ. इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू हियर. नाउ फ्रॉम द डायग्राम इट इज वेरी क्लियर. पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, यू क्या हुआ? इंफिनिटी हुआ.
μ1 क्या है 1, v क्या है v/r, ये v है, ये टोटल डिस्टेंस v/r। μ2 क्या है μ1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इस अबव रिजल्ट में, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाती है। μ2 इज हियर म्यू, v इज हियर 2r, प्लस r लेंगे, प्लस 2r लेंगे क्योंकि इट इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस बिकम 0, समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी बिकम 0, 1 by r, दिस इज म्यू -1, आर आर कैंसल आउट हो गया, तो म्यू क्या आ गया 2 म्यू -2, तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एक बार फिर सुन लीजिए क्वेश्चन, आपके पास ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डायग्राम, इट इज आस्क्ड व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। अब ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट है, इस पॉइंट के ऊपर मीट कर रही है, तो दिस इज ए पॉइंट वेयर इमेज इज फॉर्मिंग, इट मीन दैट इमेज का डिस्टेंस ये हो गया सारा 2r, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इनफाइनाइट है ही है, तो हमने ये वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट कर दी, हमारे पास जो कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस के लिए इसका जो फॉर्मूला है वहां पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, तो आपके पास म्यू की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 2। क्लियर। तो इसके बाद हमने डिस्कस किया था लेंस, क्या कहा था मैंने लेंस में, व्हाट आई टोल्ड यू इन लेंस, लेंस क्या, दे आर मेड अप ऑफ 2 कन्वेक्स और कनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस। अगर 2 कन्वेक्स या कनकेव रिफ्रैक्टिव सरफेस को हम ज्वाइन करा देते हैं तो दैट बिकम्स ए लेंस। 2 तरह के लेंस मैंने डिफाइन किए थे कि अगर कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेसेस को ज्वाइन कराते हो तो दैट बिकम्स कन्वेक्स लेंस और दैट इज आल्सो नोन एज कन्वर्जेंट लेंस। अगर कनकेव रिफ्रैक्टेड सरफेसेस को ज्वाइन कराते हो तो दैट इज कॉल्ड कनकेव लेंस और डाइवर्जेंट लेंस। अगर एक सरफेस प्लेन हो तो देन इट इज कॉल्ड प्लेनो कन्वेक्स लेंस, अगर कनकेव का एक सरफेस प्लेन है दैट इज देन इट इज नोन एज प्लेनो कनकेव लेंस। अगर एक कन्वेक्स है कनकेव है देन इट इज सेड कन्वेक्सो कनकेव लेंस। तो इसके लिए मैंने कहा था कि फॉर लेंस वी आर हैविंग 2 फोकल पॉइंट्स, 2 f पॉइंट्स, 2 नोडल पॉइंट्स, सो ये 6 पॉइंट्स डिफाइन किए थे जिनको हमने कार्डिनल पॉइंट्स कॉल किया था। आफ्टर दिस आई डिराइव्ड लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या था लेंस मेकर फॉर्मूला, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेंस मेकर फॉर्मूला, कि अगर आपके पास कोई एक लेंस है ऑफ गिवन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है r है, तो हम कितनी फोकल लेंथ का इससे ये लेंस बना सकते हैं। अब लेंस के 2 रेडियाई ऑफ कर्वेचर हैं, अगर उसके रेडियाई ऑफ कर्वेचर r1 और r2 हैं और जिस मटेरियल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है μ2 है, जहां पे वो लेंस रखा हुआ है सराउंडिंग का मीडियम क्या है μ1 है, देन वी कैन मेक ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ f whose 1 by f is equal to क्या आ गया था μ -1 into mu -1 into 1 by r1 minus 1 by r2, where mu is the refractive index of this lens when it is kept in a medium of refractive index, when it is kept in air. So this is called lens maker formula. 1 by f is equal to mu -1 into 1 by r1 minus 1 by r2. तो इस लेंस मेकर फार्मूला को मैंने कैसे ड्राइव किया, हाउ इट इज ड्राइव्ड, मैंने कहा जैसे कन्वेक्स लेंस है इट कंसिस्ट ऑफ 2 कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट पहले फर्स्ट कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस के सामने पड़ी हुई है, पहले उसकी इमेज उस कन्वेक्स रिफ्रैक्टेड सरफेस से बनेगी,
दैट इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड कन्वेक्स रिफ्लेक्टेड सरफेस, वहां से फाइनल इमेज बनेगी। तो दोनों कन्वेक्स रिफ्लेक्टेड सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला यूज कर लिया, μ2/v माइनस μ1/u 1/r μ2 माइनस μ1। पहले एक कन्वेक्स रिफ्लेक्टेड सरफेस के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया, फिर दूसरे के लिए यूज कर लिया। दो क्वेश्चन आ गई थी, एक आ गई थी μ2/v प्राइम माइनस μ1/u 1/r1 इंटू μ2 माइनस μ1। सेकेंड इक्वेशन आ गई थी, दैट इज μ1/v माइनस μ2/v प्राइम इज इक्वल टू 1/r2 μ1 माइनस μ2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बन गई थी, दैट बिकम्स μ1/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1/r1 माइनस 1/r2। और फाइनली हमने इसको क्या लिख लिया था, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। μ2/μ1 को क्या लिख लिया था, μ 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो आपके पास क्या आ गया था, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये ऐसे मैंने इसको ड्राइव किया था। दिस इज द लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो यहां पे देखिए कि जो किसी लेंस की फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर भी डिपेंड कर रही है। सो इसके कारण लेंस की क्या, लेंस में क्रोमेटिक एबरेशंस भी प्रोड्यूस होती हैं, बिकॉज फोकल लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हियर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस चेंजेस, कॉरेस्पोंडिंगली क्या होगा, आपका इसका फोकल पॉइंट चेंज हो जाएगा। तो इसलिए जब व्हाइट लाइट लेंस के ऊपर फॉल कर रही है तो व्हाइट लाइट के डिफरेंट कलर्स के लिए इसके डिफरेंट फोकल पॉइंट्स आते हैं। सो इस तरह का डिफेक्ट जो प्रोड्यूस होता है लेंस में, दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक एबरेशन। क्लियर? नाउ देखिए, अगर हम इस लेंस को, जैसे अभी ये जो मैंने लेंस मेकर फॉर्मूला ड्राइव किया है, व्हाट इज दिस, 1/f इज इक्वल टू μ माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस व्हेन it is having a refractive index mu and it is kept in air। अगर यही लेंस किसी, क्योंकि ये लेंस है आपके पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, अब हमने इसको क्या किया हुआ है, एयर में रखा हुआ। एयर की बजाय यहां पे हम इसको किसी लिक्विड में रख दें जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एल है, उस केस में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या बन जाएगी, 1/fl। 1/fl is the focal length of the lens in liquid. So this becomes mu by μl minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। तो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन लिक्विड क्या आ जाएगा, f into this focal length of the lens in the liquid, what it will be f into mu minus 1 into mu l, this is very very important, divided by mu minus mu l। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। When a lens having the focal length f, when it is kept in air and its refractive index is mu, and after that it is kept in a medium of refractive index or a liquid of refractive index mu l, then its focal length becomes fl। that fl is equal to f into mu minus 1 mu l mu minus mu l। आया कैसे, एयर में फोकल लेंथ ये, लिक्विड में ये, दोनों को डिवाइड कर दिया तो आपके पास ये रिजल्ट बन गया। अब इस केस में लेंस की फोकल लेंथ के साथ साथ देखो,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब भी किसी मीडियम को दूसरे मीडियम रखते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता ही होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हुआ है तो फोकल लेंथ इसकी बड़ी है, लेकिन फोकल लेंथ चेंज होने के साथ साथ नेचर ऑफ द लेंस कैन आल्सो बी चेंज। मतलब अगर ये इनिशियली कन्वर्जेंट लेंस है तो हो सकता है कन्वर्जेंट लेंस भी रहे, हो सकता है ये डाइवर्जेंट बन जाए, हो सकता है ये प्लेन ग्लास बन जाए। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड कि आपके पास लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। अगर तो देखिए लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है, तो अगर फर्स्ट इनिशियली इट इज ए कन्वर्जेंट लेंस तो इट विल रिमेन कन्वर्जेंट, if initially it is a divergent lens then it will remain divergent. In that case nature of the lens will not change अगर refractive index of the lens is greater than the refractive index of the mu है, क्योंकि ये आपके पास क्या है पॉजिटिव ही रहेगा। सेकेंड, अगर refractive index lesser than the refractive index of liquid है, mu क्या है less than mu l है, तो ये वाली वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास नेगेटिव आ जाएगी। दिस बिकम्स नेगेटिव। अगर ये f पहले पॉजिटिव है तो अब नेगेटिव हो जाएगा, अगर f पहले नेगेटिव है तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अगर आपने लेंस को ऐसे लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है ज्यादा है, इफ इट इज इनिशियली कन्वर्जेंट लेंस in that case in that liquid it will behave as a divergent lens। उस केस में उस लिक्विड में ये डाइवर्जेंट लेंस की तरह बिहेव करेगा। इफ इन द एयर इट इज ए डाइवर्जेंट लेंस, इन दैट केस इन दैट लिक्विड इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जेंट लेंस। तो मतलब कन्वर्जेंट से डाइवर्जेंट बन जाएगा और डाइवर्जेंट से कन्वर्जेंट बन जाएगा। थर्ड, अगर आपके पास म्यू इज इक्वल टू क्या है म्यू एल, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस इक्वल हैं तो ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा समथिंग डिवाइड बाय जीरो इनफाइनाइट। इनफाइनाइट फोकल लेंथ किसकी होती है प्लेन सरफेस की, प्लेन मिरर। तो इसका उस केस में अगर आपने इस लेंस को ऐसे लिक्विड में रख दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है एज दैट ऑफ लेंस, तो इस केस में इट विल बिहेव एज ए प्लेन ग्लास की तरह ये लेंस बिहेव करेगा। इन दैट केस दिस लेंस विल बिहेव एज ए प्लेन ग्लास। क्लियर? नाउ अब देखिए मैंने आपके पास जो फॉर्मूला ड्राइव किया है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर सपोज कर लो ये इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस मीन्स दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है सेम है, मीन्स r1 उस केस में क्या हो जाएगा r और r2 क्या हो जाएगा माइनस r हो जाएगा। R1 will be R and R2 will be minus R। तो इस केस में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या बन जाएगी फॉर इक्विकॉन्वेक्स लेंस इस फोकल लेंथ बिकम्स R अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1 बन जाएगी। दिस इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस। अगर ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है तो R1 क्या होगा R और R2 क्या होगा आपके पास इंफिनिटी होगा। प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या आ जाएगी R अपॉन म्यू माइनस 1 आ जाएगी। प्लेनो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या है R अपॉन म्यू माइनस 1। दिस रिजल्ट इंप्लाई दैट फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कन्वेक्स लेंस इज ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो convex lens is twice of the focal length of equiconvex lens। FE का मतलब इक्विकॉन्वेक्स लेंस। सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है आपके पास
आपके पास ये लेंस है, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है। अगर इट इज आस्क्ड कि इस लेंस को यहां से हम कट कर दें, इट इज कट फ्रॉम हियर, कहता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो यहां से अगर कट कर देंगे, जो लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। सो अगर इस लेंस को इसके प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग कट करेंगे, व्हेन इट इज कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, इन दैट केस देयर इज नो इफेक्ट ऑन इट्स फोकल लेंथ। अगर हम इसको इसके ऑप्टिकल एक्सिस के अलोंग ही कट करते हैं, तभी इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, डबल होती है। When it is cut along optical axis, principal axis, then there is no effect on its focal length. Clear? Now, remember, the reciprocal of the focal length of the lens is called power of the lens. Reciprocal of the focal length of the lens is called its power. If focal length of the lens is measured in meter, then power of the lens is measured in diopter. F is measured in meter, then power of the lens is measured in diopter. Convergent lens की focal length पॉजिटिव, तो पावर भी पॉजिटिव होगी। डाइवर्जेंट लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो इसकी पावर भी क्या होगी, नेगेटिव होगी। Remember, very important, if there are two lenses, their focal lengths are f1 and f2. There are two lenses of focal length f1 and f2 are kept at distance d apart. उनको हमने कितने डिस्टेंस के ऊपर रख दिया, d डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। एक ये लेंस है, एक ये लेंस है। इसकी फोकल लेंथ क्या है f1 और इसकी फोकल लेंथ क्या है f2। दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d डिस्टेंस के ऊपर रख दिया। तो इस केस में इनके कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है क्या हो जाएगी, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f। एंड पावर क्या हो जाएगी, p इज इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस ये पावर, और दोनों को कंबाइन करके रख दिया, d 0 हो जाएगा, तब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी 1/f1 प्लस 1/f2। इसी कारण क्या है, अगर एक कन्वेक्स लेंस है, एक कनकेव लेंस है, और दोनों की फोकल लेंथ क्या सेम है, इन दैट केस इफ दे आर ज्वाइन टुगेदर दे विल बिहेव एज ए सिंपल ग्लास की तरह बिहेव करेंगे। रीजन भी कि उनकी फोकल लेंथ उस केस में क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। f1 क्या प्लस f, f2 क्या माइनस f, 1/f क्या हो जाएगा 0, तो f क्या हो जाएगा उस केस में इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर? सो एक और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई पैरेलल बीम ऑफ लेंस इस कॉम्बिनेशन के ऊपर फॉल करती है, आफ्टर पासिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, कॉम्बिनेशन क्या है, एक कन्वेक्स लेंस है, दूसरा क्या है कनकेव लेंस है। पास करने के बाद, या दोनों ही कन्वेक्स लेंस है, ये दोनों कन्वेक्स लेंस है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, आफ्टर पासिंग थ्रू दिस लेंसेज इट रिमेन्स पैरेलल। तो उस केस में इट मीन्स दैट उस केस में जो इन लेंसेज की जो सेपरेशन होगी, क्योंकि अगर वो आफ्टर द पासिंग थ्रू देम
वो बीम ऑफ लाइट क्या रहती है, पैरेलल रहती है। तो 1/f क्या है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस d अपॉन f1 इंटू f2। तो इट मीन दैट f फाइनली f क्या हुआ, इनफाइनाइट हुआ। तो उस केस में जो d की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, f1 प्लस f2। इन दैट केस दीज टू लेंसेज आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस f1 प्लस f2। अगर एक कन्वेक्स है और एक कनकेव लेंस है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर फॉल करती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉल करती है, पहले इसे कन्वर्ज हुई और उसके बाद यहां से फिर ये पैरेलल बीम बन जाती है। अगर तो दोनों कन्वेक्स लेंसेज है तो इसका मतलब है कि उनके बीच में जो सेपरेशन होगी वो क्या होगी, d इक्वल टू f1 प्लस f2। अगर एक कन्वेक्स है और दूसरा कनकेव लेंस है, उस केस में जो d की वैल्यू होगी दैट विल बी f1 माइनस f2 होगी। उस केस में d की वैल्यू क्या होगी, f1 माइनस f2, क्योंकि f1 क्या होगा पॉजिटिव, इस केस में f2 क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। रिमेंबर, अगर आपके पास एक लेंस के हमने एक सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। एक लेंस की क्या है, दो कर्व सरफेसेस हैं या एक कन्वेक्स एक प्लेन सरफेसेस हैं। अगर हमने इसके एक सरफेस को क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। सिल्वर करने से क्या होगा, व्हाट हैपेंस, इट्स फोकल लेंथ विल चेंज, और इसकी फोकल लेंथ बन क्या जाएगी, इफ इट्स वन सरफेस इज सिल्वर देन व्हाट विल बी इट्स न्यू फोकल लेंथ। ये ऐसे लेंस है, सपोज दिस इज ए कन्वेक्स लेंस। इस कन्वेक्स लेंस के इस कर्व्ड सरफेस को हमने क्या किया, सिल्वर किया। Now its focal length becomes, new focal length becomes 1/f is equal to 1/f 2/fl plus 1/fl. This is the new focal length of the lens. What is here? FL. FL का क्या मतलब है कि this is FL is the focal length of the lens, FM is the focal length of the mirror. क्योंकि जिसको आपने सिल्वर किया है वो क्या बन गया, आपके पास मिरर बन गया। तो आपके पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ लिखी जाएगी वो क्या लिखी जाएगी, 1/2/fl प्लस 1/fm। fm इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, fm इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। क्लियर? अब यहाँ पे डबल क्यों आया, 2/fl क्यों लिखा, डबल क्यों लिखा, क्योंकि जब भी रे आएगी पहले यहाँ से अंदर एंटर करेगी, रिफ्रैक्ट होगी, इसके ऊपर फॉल करेगी, रिफ्लेक्ट आएगी, रिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आएगी, तो आपके पास एक बार फिर रिफ्रैक्शन होगी, दो बार रिफ्रैक्शन हो रही है। सो आई एम यूजिंग हियर 2/fl। पावर उसकी डबल हो जाएगी इस केस में। इन दिस केस इट्स पावर विल बी डबल व्हेन इट इज, जब इसका हमने क्या कर दिया, एक सरफेस क्या कर दिया, सिल्वर कर दिया। सपोज इट इज एन इक्वी कन्वेक्स लेंस। ये क्या है आपके पास, इक्वी कन्वेक्स लेंस है। इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इक्वी कन्वेक्स लेंस का हमने कर्व सरफेस क्या किया, सिल्वर कर दिया। एफएम क्या हो जाएगा यहां पे, r/2। एफएल की वैल्यू क्या है, r अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1। तो आपके पास 1/f इस केस में क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ 2 mu minus 1/r. This is the focal length of the lens when its curved surface is silver or when it is an equiconvex lens. जब ये क्या है, equiconvex lens है। और अगर ये plano convex lens है, if it is a, and remember इस केस में जो है अगर ये equiconvex lens का आपने curved surface silver किया है, now it will बिहेव एज ए कनकेव मिरर की तरह बिहेव करेगा। ये बिहेव किसकी तरह करेगा, बहुत अच्छा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सिंपल, कन्वेक्स लेंस को आपने सिल्वर कर दिया, इसका एक सरफेस सिल्वर कर दिया, इसकी फोकल लेंथ बन जाएगी, फोकल लेंथ भी पूछेगी, साथ में इट विल बिहेव एज, साथ में ये भी लिखना होगा, इट विल बिहेव एज, चॉइस में दिया होगा कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स, इट विल बिहेव एज ए कनकेव मिरर की तरह आपके पास ये बिहेव करेगा।
क्लियर। नाउ अगर हमें प्लेनो कन्वेक्स लेंस का कर्व सरफेस सिल्वर किया, वन थिंग इज मोर हियर, अगर आपके पास कन्वेक्स लेंस है उसका कर्व सरफेस सिल्वर किया तो ये कनकेव मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये कनकेव लेंस है उसका एक कर्व सरफेस सिल्वर किया, इन दैट केस इट विल बिहेव एज ए, उस समय इट विल बिहेव एज ए कन्वेक्स मिरर की तरह वो बिहेव करेगा। वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर आपके पास ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का कर्व सरफेस सिल्वर किया, अब इसमें एफएम तो क्या होगा, हियर एफएम विल बी r/2, एफएम r/2। एफएल की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज एफएल, एफएल इज दैट इज म्यू r अपॉन म्यू माइनस 1, क्योंकि ये तो मिरर बन गया, इसकी फोकल लेंथ r/2, लेंस की फोकल लेंथ r अपॉन म्यू माइनस 1। तो जब एफएम और एफएल की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपके पास 1/f क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ दिस बिकम्स ट्वाइस ऑफ म्यू बाय आर। 1/f क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ म्यू बाय। क्लियर। नाउ थर्ड केसेस, अगर आपने प्लेनो कन्वेक्स लेंस का, ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, इसका प्लेन सरफेस सिल्वर्ड कर दिया, इट्स प्लेन सरफेस इज सिल्वर्ड। जब आप इसका प्लेन सरफेस सिल्वर्ड करोगे तो उस केस में आपके पास यहां पे एफएम की वैल्यू क्या होगी, फोकल लेंथ ऑफ द मिरर क्या हो जाएगी, इंफिनिटी हो जाएगी। एफएल क्या होगा, r/μ माइनस 1 ही होगा। इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/f की वैल्यू क्या बन जाएगी, दैट विल बी ट्वाइस ऑफ, दैट बिकम्स ट्वाइस ऑफ r अपॉन, सॉरी, ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 1/r। कब, जब इसका एक प्लेन सरफेस हमने क्या किया, सिल्वर्ड किया, किसका, प्लेनो कन्वेक्स लेंस का। तो दीज आर द 3 केसेस। फर्स्ट केस ये है कि हमने कर्व सरफेस को सिल्वर्ड किया तब इफेक्टिव फोकल लेंथ ये बन जाएगी। अगर हमने प्लेनो कन्वेक्स लेंस का कर्व सरफेस सिल्वर्ड किया तब इफेक्टिव फोकल लेंथ ये बन जाएगी। अगर हमने कर्व सरफेस प्लेनो कन्वेक्स लेंस का प्लेन सरफेस सिल्वर्ड किया, in that case focal length becomes twice of mu minus 1/r. Clear? So this is about the silvering of the any surface of the lens. Now जैसे आपके पास कर्व रिफ्लेक्टिव सरफेसेस में रे डायग्राम थे, यहां पे भी रे डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रे डायग्राम जब हम प्लॉट करते हैं इस केस में भी, तो वही जैसे वहां पे 2-3 चीजें लेते थे कि अगर कोई रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, एनी रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज पासिंग टू द फोकस। सेकेंड हम क्या लेते थे, रे डायग्राम प्लॉट करने के किसी रे को हम फोकस में से पास करवा देते थे, और क्या कहा था कि फोकस में से पास करने के बाद, फोकस में से अगर पास कर रही है इंसिडेंट रे, after the reflection it will be parallel to the principal axis. थर्ड, कई बार क्या लेते थे कि any ray passing through the center of curvature और रिफ्लेक्ट होने के बाद वो उसी पाथ के लॉन्ग वापस आ जाती है। यहां पे भी सेम चीज है। अगर any ray which is parallel to the principal axis after the reflection it will pass through the focus. Any ray passing through the focus after the reflection it will be parallel to the principal axis. Any ray passing through the optical center will go undeviated. ऑप्टिकल सेंटर में से कोई रे जा रही है वो क्या होगी, अनडेविएटेड चली जाएगी।
तो यही देकर हम सभी इसके रे डायग्राम्स प्लॉट कर लेते हैं। अब इस केस में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि 1/f फिजिकल टू क्या होता है 1/v माइनस 1/u होता है। यहां पे अब क्या है कि जब किसी ऑब्जेक्ट को आप अगर कन्वेक्स लेंस के लिए क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f, ऑब्जेक्ट को क्या है बियॉन्ड 2f रखते हैं, तो आपके पास जो इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी, स्मॉलर इन साइज होगी, रियल, इन्वर्टेड, स्मॉलर इन साइज। तो ये मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई इमेज रियल है वो इन्वर्टेड होगी। लेकिन मिरर के केस में रियल इमेज इज फॉर्म ऑन द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट हियर रियल इमेज इज फॉर्म on the other side of the object. Clear? When object is placed at 2f, जो इमेज बनेगी वो 2f के ऊपर ही बनेगी। इमेज will be formed at 2f on the other side of the object, same size, inverted होगी। और जब ऑब्जेक्ट को f and 2f के ऊपर रखेंगे ऑफ द कन्वेक्स लेंस, रियल, इन्वर्टेड, larger in size, beyond 2f on the other side. When object is placed at f, image will be formed at infinity, real, inverted, on the other side. Now when object is placed between optical center and focus, आपके पास virtual, erect, magnified, in the same side image is formed. तो मतलब यहाँ पे भी क्या है, एक ही केस है कन्वेक्स लेंस में जब आपके पास वर्चुअल इमेज बन रही है। वो कौन सा केस है, जब ऑब्जेक्ट को आप ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रख रहे हो। बाकी सभी केसेस में आपके पास इमेज क्या है, रियल बन रही है। एंड इट इज फाउंड दैट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को लेंस के नजदीक लेकर आ रहे हो वैसे वैसे इमेज क्या हो रही है, मैग्नीफाइड हो रही है। यहां पे भी जो लीनियर मैग्निफिकेशन है दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ द इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है, दैट इज इक्वल टू क्या है v/u है। वहां पे क्या था -v/u था, यहां पे क्या है दिस इज v/u है। क्लियर? नाउ इन केस ऑफ दिस लेंस रिमेंबर कि concave lens में in all the cases you will get virtual image, वहां पे virtual image ही बनेगी। Remember in case of lenses the distance between object and real image, object और real image का जो distance है वो क्या होगा v+u होगा। The distance between object and real image is v+u। Object and virtual image it will be either v minus u or u minus v होगा। Clear? Maximum distance between the object and real image is infinity. Reason being कि अगर ऑब्जेक्ट को f पे रखते हो तो इमेज कहां पे बनेगी, इंफिनिटी के ऊपर। So this is the maximum distance between the object and रियल इमेज। मिनिमम डिस्टेंस दैट विल बी 4f। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट को 2f के ऊपर रखते हो उसकी रियल, इन्वर्टेड, ऑन द अदर साइड ऑफ सेम साइज इमेज इज फॉर्म एट 2f। सो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज इज 4f। तो आपके पास क्वेश्चन आता है टू गेट द real image from a convex lens, what should be the minimum distance between the screen and object? क्योंकि देखो रियल इमेज इज ऑलवेज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रियल इमेजेस स्क्रीन के ऊपर ही बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस आर नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, दे आर फॉर्मिंग इनसाइड द सिस्टम। सो आपने स्क्रीन के ऊपर रियल इमेज बनानी है फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस,
तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ दैट स्क्रीन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, 4f होना चाहिए। अगर 4f से डिस्टेंस कम है तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर इमेज नहीं बन सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? एक और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज दैट? ये आपके पास एक लेंस है, दिस इज ए लेंस, और इस लेंस के ऊपर, इस लेंस के सामने u डिस्टेंस के ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट which is placed at a distance u from the lens. Size of this object is s. Here on the screen its real image is formed. Screen के ऊपर इसकी real image form हो रही है। At what distance? v, and its size is i1. इसका साइज कितना है? i1 है। क्लियर? अब हमने क्या किया, लेंस, हमने इस स्क्रीन को और ऑब्जेक्ट को एज इट इज रखा। स्क्रीन और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हमने एज इट इज रखा, लेकिन लेंस को हमने आइदर लेफ्ट और राइट डिस्प्लेस कर दिया, आइदर लेफ्ट और राइट डिस्प्लेस कर दिया। बाय व्हाट अमाउंट? d। और वो d किसके बराबर था? v माइनस यू और u माइनस v के साथ हमने डिस्प्लेस कर दिया। हमने ऑब्जेक्ट और स्क्रीन की पोजीशन नहीं चेंज की, लेंस को क्या कर दिया? आइदर लेफ्ट और राइट क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। क्या हुआ? ऐसा करने से अगेन वी आर गेटिंग द image of this object on the screen, real image फिर आपके पास स्क्रीन के ऊपर बन रही है। बट ऐसा करने से जो आपके पास साइज ऑफ इमेज है वो क्या हुआ? डिफरेंट ऑब्टेन हुआ, दैट इज i2। सो दिस इज कॉल्ड लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। व्हाट इट इज कॉल्ड? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो इस केस में जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा s, वो किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ i1 इंटू i2। हियर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी अंडर रूट ऑफ i1 इंटू i2। एक बार फिर समझ लीजिए कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है, उसके सामने हमने एक ऑब्जेक्ट रखी ऑफ व्हाट साइज की? s at a distance u. Its real image is formed on a screen whose size is i2, whose size is i1 at a distance v. जो स्क्रीन पड़ी है that is as a distance v. Now the lens is displaced either left or right by what amount? u minus v or v minus u. Object and screen are placed at the same position. In that case we are getting again real image on the screen, but its size is different, it is i2. So in this case size of the object is, that is equal to under root of i1 into i2. In this case we are getting the size of the object, that is s, this is equal to under root of i1 into i2. This is known as lens displacement method। इसे हमने क्या कॉल किया? लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड कॉल किया। ये कैसे है? देखिए v बाई यू, पहले वाले केस में जब लेंस डिस्प्लेस नहीं किया ओरिजिनल पोजीशन के लिए, v बाई यू क्या होगा? i1 बाई s। v बाई यू मीन्स साइज ऑफ इमेज डिवाइड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन m1, दैट इज इक्वल टू v बाई यू, दैट इज इक्वल टू i1 बाई s। अब जब लेंस को डिस्प्लेस कर दिया तब मैग्निफिकेशन डिफरेंट हुई। अब उस केस में जब हमने लेंस को डिस्प्लेस किया, हुआ क्या? इस तरह से डिस्प्लेस हुआ कि आपके पास जो u है वो क्या बन गया? v बन गया।
और जो आपके पास v है वो क्या बन गया, u बन गया। यहां पे u और v क्या हो गए, इंटरचेंज हो गए। u क्या बन गया आपके पास, v, और v क्या बन गया आपके पास, u बन गया। तो इन दिस केस जो m2 होगा, m2 इज इक्वल टू u बाई v इज इक्वल टू क्या होगा, I2 बाई s। क्लियर। अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दें, v बाई u इंटू u बाई v इज इक्वल टू क्या आएगा, I1 इंटू I2 डिवाइड बाई s स्क्वायर, ये कैंसल आउट हो जाएगा। s स्क्वायर क्या आ गया, I1 I2, तो आपके पास s की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ, दिस इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का साइज आ गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंपल सा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन आ सकता है। I1 और I2 दिए होंगे, साइजेज ऑफ इमेजेस दिए होंगे। इन द टू केसेज ऑफ लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड, इट इज आस्क्ड व्हाट इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या, दैट इज अंडर रूट ऑफ I1 इंटू I2। इसमें दो तीन चीजें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर दिस, कहता है अगर आपके पास ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड स्क्रीन, ये आपके पास क्या है, कैपिटल डी है, एंड दैट कैपिटल डी इज इक्वल टू किसके बराबर है, v प्लस u के बराबर है। और जिस लेंस डिस्प्लेसमेंट मेथड में जिस डिस्टेंस के साथ लेंस डिस्प्लेस किया वो क्या है, d इज इक्वल टू v माइनस u या u माइनस v के बराबर है। सो इन दिस केस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, इस केस में फोकल लेंथ ऑफ द लेंस क्या होगा, कैपिटल डी स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू कैपिटल डी। What is the question? In a lens displacement method, the distance between the object and screen is v plus u. Distance between the object and screen is v plus u, that is capital D. And the distance by which the lens is displaced from its original position, with which, at which, for which, again we are getting the image on the screen, but its size is different. And that distance is equal to small d, and that is equal to v minus u. So in that case it is said कि focal length of the lens will be capital D square minus small d square divided by 4 into capital D। कैसे आए, सिंपल है, v प्लस u क्या है आपके पास, कैपिटल D है, v माइनस u क्या है, स्मॉल d है। यहां से एक बार ऐड कर लोगे, v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कैपिटल D प्लस स्मॉल d डिवाइड बाय 2। सबट्रैक्ट करोगे, u की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कैपिटल D माइनस स्मॉल d डिवाइड बाय 2, और इस v और u की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। v की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और u की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। यहाँ पे जब ये v और u की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो f क्या बन जाएगा, कैपिटल D स्क्वायर माइनस स्मॉल d स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू कैपिटल D बन जाएगा। क्लियर। और इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, कहता है इफ फर्स्ट केस में मैग्निफिकेशन m1 है, दूसरे केस में मैग्निफिकेशन m2 है, लेंस इज डिस्प्लेस्ड बाय एन अमाउंट d, सो इन दैट केस फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, उस केस में जो लेंस की फोकल लेंथ होगी वो किसके बराबर आएगी, दैट इज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस will be f is equal to d upon m1 minus m2. If m1 is the focal length of the lens in original position, m2 is the focal length of the lens when it is displaced by an amount d, in that case focal length of the lens will be m1 upon m1 minus m2. m1 is the magnification of the lens in first case, m2 is the magnification in second case. When the lens is displaced by an amount d, then focal length of the lens f is equal to d upon m1 minus m2. अब ये कैसे है, क्या करेंगे हम, यहां से पहले क्या करेंगे,
ये जो इक्वेशन है आपके पास, इस इक्वेशन से पहले आप क्या निकालोगे, v की वैल्यू निकालोगे। v क्या आ गया m1 इंटू यू। इस v को आप यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, v को यहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे क्या, m1 इंटू यू, तो u की वैल्यू आ जाएगी यहां पे d अपॉन m1 माइनस m2। क्लियर। फिर आप क्या करोगे, यहां से u निकाल लोगे, u क्या आ जाएगा v इंटू m2, इस u को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपके पास v की वैल्यू आ जाएगी d अपॉन 1 माइनस m2, और इस दोनों की वैल्यू, u की वैल्यू आ गई d अपॉन m1 माइनस 1, v की वैल्यू आ गई d अपॉन 1 माइनस m2, और इसकी वैल्यू कहां सब्स्टिट्यूट कर दोगे, 1 बाय f इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू, वहां से उसको सॉल्व करोगे तो आपके पास f की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी f की वैल्यू, दैट इज d अपॉन m1 माइनस m2 आ जाएगा। क्लियर। सो दिस इज अबाउट लेंस। सो और वी कैन से दिस इज द फिनिशिंग ऑफ अवर लेंस। लेंस भी हमारा फिनिश हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कराएंगे, जिसमें सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में आपके साथ डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।